भाई ये चाय, ये भाई ऑर्डर लेने आ गया है हमारा। एक फुल प्लेट है ना? कितने, एक प्लेट में कितने आदमी खा लेंगे? दो आदमी। एक प्लेट में दो आदमी, दो फुल प्लेट दाल तड़का और रोटी। रोटी का क्या पराठा? नहीं नहीं, रोटी तवे की रोटी है ना? तवे की रोटी है ना? नहीं। तवे की रोटी है ना? हाँ, दही भी ले लेंगे। हाथ रोटी। हाँ, रात की रोटी है ना? हाँ ठीक, दही भी ले लेंगे भाई। भैया भाई जी सो गए हैं, आप आराम फरमा रहे हैं और हम अपना रोटी खाना चाहिए। समय लगभग रात के 1 बज के 10 मिनट, चाय चल रही है, भाई जी आ गए। क्या कहना चाहते हो भाई जी आप? हर हर महादेव। भाई जी, ये तो एक सपना जैसे होता है ना, सपने हो चुका है। तो सपना से सच होने से भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही जब बढ़िया हो, कहते हैं एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको मंदिर तक ले जाए, शिव मंदिर तक ले जाए, शिवालय तक ले जाए। तो भगवान महादेव यात्रा को पूरी करें, घर पे सब बढ़िया से सब पूर्ण हो। जो जो हमारी यात्रा में हम सोच पाए हैं, मिनिमम कम से कम सोचने का जो होता है। आपने दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और माता की शक्तिपीठ के, एक शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए हैं, कैसा लग रहा है? और अब आप एक धाम के बिल्कुल नज़दीक हैं, लगभग 250 किलोमीटर दूर है। जो हमने तीसरी तीसरी मंजिल। बाबा बैद्यनाथ धाम में जो दर्शन किए हैं, वो दर्शन तो सिर्फ शायद वो नहीं सोचे थे, वो तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। वो तो उनको वहाँ पे जो समय बिताया है, कम से कम 10-15-20 मिनट का, वो तो लाखों लोगों में से एक का कोई नसीब होता है। बहुत बढ़िया, 20 मिनट से भी ज़्यादा का समय। फिर तो बस ये लगा कि चलो निकलते हैं, अब खुद को ही लगा कि चलो चलते हैं। अब तो हम बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया आनंद। ये भैया हमारे भाई जी सोनू पंडित जी, और इन्होंने अपने, अब इनका एक धाम, वैसे इनके लगभग 6 ज्योतिर्लिंग के ये दर्शन कर चुके हैं अब तक, भगवान महादेव के। और इनका सपना था 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का। इनके बच्चे इनके साथ हैं, और इनके साथ क्या, वो हमारे साथ हैं, इनके बच्चों के भी जो हैं 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। नहीं सॉरी, इनके 8 के हो चुके हैं, बच्चों के 6 के हो चुके हैं। बच्चों के साथ 7 जी। बच्चों के, बच्चों के हो गए हैं 7 आज की डेट आपके में। 8 नहीं, पहले कितने थे? 6 थे ना? पहले बच्चों के 6 थे। एक और बाबा आपके 8 थे। काशी विश्वनाथ हुआ, बाबा काशी विश्वनाथ के साथ इनके हो गए 7। बाबा बैद्यनाथ धाम इन्होंने पहले कर रखे हैं, मैंने भी पहले कर रखे हैं। तो अब हम जा रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी, जो धाम है हम हिंदुओं के बहुत 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 पवित्र स्थल है। हम हिंदुओं की बहुत आस्था है, और पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी लोग श्री जगन्नाथ जी को बहुत आदर, प्रेम भाव, आदर, सम्मान, बहुत हृदय में बहुत बहुत कुछ है। कौन से भगवान की पूजा होती है वहाँ पे, जरा ये बताना हमारे चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जिनका जो कि भगवान नारायण के जो नारायण जी ने जो अवतार लिया है श्री कृष्ण के रूप में, उनका जैसे द्वारकाधीश हैं, जगन्नाथपुरी हैं और बद्रीनाथ हैं। यहाँ पे बताते हैं कि प्रभु उठते हैं, फिर दोपहर में भोजन करते हैं, रात में विश्राम करते हैं जगन्नाथ में भी प्रभु रहते हैं, दिन में एक पैर या 2 पैर, जैसे भी लिखा है शास्त्रों में, श्री भागवत में। और कौन से भगवान की पूजा और होती है साथ वहाँ में पे? उनके वहाँ बहन है सुभद्रा जी, और भाई हैं बलराम जी। तीनों के एक साथ मंदिर पूरे विश्व में एक ही जगह है, जहाँ इनके भाई और बहन सुभद्रा और बलराम के साथ विराजमान है। और करोड़ों लोगों और के। क्या विशेषता है भगवान जगन्नाथपुरी धाम की? जगन्नाथपुर धाम की विशेषता है जी, वहाँ का एक महाप्रसाद। प्रसाद बहुत सुना है आपने, लेकिन वहाँ का एक महाप्रसाद है। महाप्रसाद का भोग पाने के लिए वहाँ पे जो है लाखों लोग रोज महाप्रसाद का भोग आप पहली बार जा रहे पाते हैं। हैं? पहली बार, शायद भगवान महादेव की कृपा से। अब महादेव भगवान हमारे हृदय में है, और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका प्यार लेने के लिए। आपको पता है कि वो पूरे इस धरती पे एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें पूजा जो है पत्थर की मूर्ति की नहीं, लकड़ी की मूर्ति की होती है। आपको जानकारी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, उसका भी एक पढ़ रखा है मैंने बहुत, कि वो कैसे लकड़ी बनी थी, कैसे वो अधूरी रह गई थी, कैसे वो जगन्नाथ जी के हाथ जो नहीं है, वो उनके प्रेम में, भक्तों के प्रेम में वो पिघल रहे हैं। हाथ जो बाजू यहाँ तक हैं, चेहरा जो है उनका वो भी इस तरह से है कि भाई आपको एक थोड़ा सा अलग लगेगा देखने में, कि भाई प्रभु की कैसे तस्वीर है, किस रूप में भगवान की तस्वीर बना रखी है। लेकिन उसका भी एक इतिहास है, उसका भी एक पूरा वर्णन है।
क्यों ऐसे हैं भगवानों की मूर्ति अधूरी। लेकिन श्री जगन्नाथ जी की बिल्कुल बहुत महिमा विख्यात है पूरे विश्व में। और वहाँ जाके जो आदमी को ऐसा आपको ये जानकारी है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता आज है भी दिल धड़कता है बिल्कुल। उस लकड़ी की मूर्ति में। लकड़ी के जो और आज भी वो बदलते भी हैं, जो कि सुबह हर एक साल वो हर मूर्ति साल जो लकड़ी की मूर्ति है वो बदली जाती की है। लकड़ी में देर बदला जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये हर बहुत साल बड़ी आज भी भगवान बीमार होते हैं, आज भी भगवान बीमार होते आज भी वो अपनी मौसी के घर जाते हैं। हैं। आज भी उन्हें खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी उन्हें बहुत प्रिय है। और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जो ध्वज है वो दिशा के विपरीत किसी का भी आज भी उड़ रहा है। बिल्कुल। और चमत्कारी रोज शक्तियाँ। उसका ध्वज ध्वज बदलना तय है। ये भी तय है कि डेली उसका रोजाना उसका ध्वज बदलना तय है एक निश्चित समय पे। जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के सेवक हैं। भैया ये सोनू भाई ने जानकारी दी है और नहीं, ली सोनू भी है भाई साथ में जो मैंने दिनेश दरअसल भाई। क्या है, पहली बार आ रहे हैं फर्स्ट टाइम भगवान श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन करने के लिए। और हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म के अंदर सबसे बड़ा जो यात्रा है वो 4 धाम की यात्रा मानी गई है। क्योंकि भगवान विष्णु भगवान महादेव से नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इस धरती पे भगवान महादेव आपकी जो है सभी लोग पूजा करते हैं, आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपके अन्य शिवलिंग हैं, आपके अन्य मंदिर हैं, आप सभी का दर्शन करते हैं और मेरी भी क्या कोई पूजा करेगा। तो भगवान महादेव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया था कि इस धरती पे अगर कोई सबसे बड़ी पूजा होगी तो वो भगवान विष्णु आपकी होगी। और इसी क्रम में जो है उन्होंने 4 धाम बनाए भगवान विष्णु के, जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में हमारे 4 धाम हैं। और उन 4 धामों में से एक जो सबसे बड़ा धाम है उसका नाम है उड़ीसा के अंदर श्री जगन्नाथपुरी। आज हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, माता सुभद्रा के दर्शन करने के लिए, उनके बड़े भाई बलराम के दर्शन करने के लिए। तीनों के लकड़ी में की मूर्ति में वहाँ पर विराजमान है और साक्षात भक्तों की श्रद्धालुओं की वो जो है उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव महादेव। चलते हैं साथियों, आपको दिखाएंगे अभी खाना। चाय हमने पी ली है ठाकुर साहब और हमारे पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, पानी पी लिए, थोड़ा लेट के भी आ गए हैं। अब हम खाना खाने के बाद मिलते हैं। हर हर महादेव महादेव।